विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए जीतना इस बार और भी ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है, जिसका कारण वह खुद ही है। पिछले 27 सालों से उनका सपना था जीतना, लेकिन इस वक्त जो बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की बयानबाजी है, जो कि अब पूरी तरह से टीवी चैनल्स पे वायरल हो चुका है, उनकी क्या बयानबाजी है जिसको लेकर पूर्वांचल के लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी से सेक्रेटरी राजेश चौधरी जी, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या बयानबाजी है जिसको लेकर वो उनमें रोष है और वो आज मीडिया के सामने आए हैं। नमस्कार मैडम जी। आज जिस तरह आप लोग देखे होंगे बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा पूर्वांचल के लोगों को इन्होंने अभद्र भाषा से जिस तरह बोल रहा है, बहुत ही निंदनीय है। और ख़ासतौर पे पूर्वांचल के लोग बहुत ज़्यादा ही इनके ऊपर गुस्सा है। आज हम लोग की बस चले, मैं तो कहूँगा जहाँ से ये लोग हैं, मैं दिल्ली में भी जाने के लिए तैयार हूँ। अगर इन्होंने जल्द माफ़ी नहीं मांगा तो हम लोग एक रोष प्रदर्शन करेंगे। लोग मिथिला एवं पूर्वांचल के लोग एकत्रित होकर रोष प्रदर्शन के लिए इच्छुक जताएंगे। संडे तक, रविवार को, इसी रविवार को पहले तो त्रिभुवन चौक पे हम लोग धरना देंगे। उसके बाद अगर इन्होंने बहुत इससे भी नहीं होगा तो हम आगे भी कुछ करेंगे। क्या बयानबाजी थी जिसको लेकर आपका जो पूर्वांचल समाज है उसमें रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, रोष किया जा रहा है? आप लोग इतना क्यों इस तरह से रोष प्रकट कर रहे हैं? आखिर क्या बात हुई है? मेरा तो मानना है, जब बीजेपी बौखला जाता है या हार की डर होती है तो उनके कोई ना कोई वक्ता या किसी न किसी प्रकार की इस तरह की टिप्पणी अपनी बातों के शब्दों से हमेशा बोलने के लिए इच्छुक हो जाता है। आज दिल्ली में जिस प्रकार अभी विधानसभा के इलेक्शन चल रहा है, उन्हें अपनी हार की डर, इस प्रकार उनके दिल में डर हो गया है, जो कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा है। खास तौर पे पूर्वांचल के हमारे 2 लीडर जो कि दिल्ली में अभी एमएलए हैं, उनके ऊपर बोलना क्या, देखो आप लोग एक पत्रकार है, दुनिया को पता है जो इस तरह की अभद्र भाषा नहीं बोला जाता है। अगर किसी को भी हम गालियां देते हैं, क्या वो जायज है? राजनीति एक स्तर पे करे, राजनीति करे, लेकिन एक स्तर पे होनी चाहिए। इस तरह की टिप्पणियां ना करे। बहुत जल्द मैं चाहता हूं अपने माफ़ी मांगे, और जिस तरह उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, और जल्द से जल्द, मैं तो उनको कहना चाहता हूं, उनके शीर्ष नेतृत्व नेता मोदी जी को भी चाहिए जो जल्द से जल्द आके उन्होंने भी माफ़ी मांगे इस बात पे। जिस तरह से दिल्ली में ये जो बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से जो बयानबाजी हुई है, पूनावाला ने जो बयानबाजी दी है, आप पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, ये जो शहजाद पूनावाला ने जो बयानबाजी की है, ये साफ झलकता है कि उसकी मानसिक दिवालियापन है। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता, एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता होते हुए और राष्ट्रीय चैनल पर जिस तरीके से अभद्र भाषा की, जिस तरह से गाली का उसने प्रयोग किया है, ये उसके मानसिक दिवालियापन का ये प्रमाण पत्र है। और ये उसका ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी जो चेहरा, चरित्र और अपने संस्कारों की बात करती है, उसके संस्कार को दर्शाता है। ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये वही पार्टी है जिसका एक सांसद संसद में खड़े होकर सरेआम गालियां देता है एक समाज विशेष को। आज इन्होंने देखा कि जिस तरह से दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, पूर्वांचल की जनता जिस तरह से केजरीवाल जी के साथ जुड़ी हुई है, जिस तरह से केजरीवाल जी पूर्वांचल के लिए काम कर रहे हैं, देश के, दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं, इस चीज़ से ये लोग काफ़ी बौखला गए हैं कि अब जितना ये लोग दुष्प्रचार करना चाह रहे थे, जिस तरह से हमारे नेताओं को ये जेल में डाल के लोगों का मनोबल तोड़ना चाह रहे थे, वो नहीं हो पाया, धरातल पे नहीं दिख रहा है। जिससे क्या हुआ, बौखलाहट में आके अब ये लोग राष्ट्रीय चैनल में बैठ के गाली गलौज देने का काम शुरू कर दिया है, जो कि आज पूरी देश की जनता देख रही है, पूरा समाज देख रहा है किस तरह से एक धर्म विशेष को, समाज विशेष को किस तरह गालियां दी जा रही हैं, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितना भी भर्त्सना की जाए, वो बहुत कम है। और आज मैं ये भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उससे मैं ये मांग करता हूं कि आप शहजाद पूनावाला को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो पार्टी से निष्कासित करें और शीर्ष नेतृत्व सामने आके इस कृत्य के लिए माफी मांगे पूरे समाज से, पूरे देश से। यदि वो माफी नहीं मांगते तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा, आप क्या करेंगे? देखिए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मैं तो प्रार्थना करूंगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे। आपसे गलती हुई है, आपने कुछ गलती की है,
अब गलती करने के बाद अगर आप माफ़ी नहीं मांग सकते, इससे बड़ा मतलब आपका निष्क्रिय होना और कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं वो करते हैं तो हम लोग चंडीगढ़ में शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ, राष्ट्रीय जो नेतृत्व है भाजपा का, उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और उनका जो भी नेतृत्व है उसका हम पुतला भी फूकेंगे। ये सब पूरा काम किया जाएगा। लेकिन मेरा उनसे अनुरोध है कि आप समाज को और देश को बांटने का मत काम करिए, अब समाज और देश को जोड़ने का काम करिए। कभी आप धर्म के नाम बांटते हैं, कभी आप जाति के नाम बांटते हैं, कभी आप प्रांत के नाम पर बांटते हैं। तो ये बंटवारे का काम मत करिए, आपको देश को जोड़ने का काम करिए। और जो भी हमारे देश में कोई भी समाज है, कोई भी वर्ग है, वो हर एक लोग देश को जोड़ने का काम करते हैं। हर एक लोगों का देश के विकास में, देश की आज़ादी में सबका अपना हिस्सेदारी रही है। तो उनके हिस्सेदारी को हम लोगों को उस पर गर्व महसूस करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, ना कि हम राष्ट्रीय चैनलों में बैठ के ऐसी अभद्र टिप्पणियां करें, ऐसे गाली गलौज करें, संसद में खड़े होकर हम गाली गलौज करें। तो ये सिर्फ मैं एक पार्टी के स्तर पर नहीं बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति गालियां दे रहा है या वो कर रहा है, उससे कोई दिक्कत है। इससे पूरे हमारे देश की कहीं ना कहीं देश शर्मसार होता है कि संसद में, राष्ट्रीय चैनल पे हमारे जो नेता वो गालियां दे रहे हैं। क्या हमारी संस्कृति है? हम क्या भी सुगरू बनेंगे जब हमें भाषा का ही नहीं हमें पता है कि हमें क्या बोलना चाहिए, कहाँ कब बोलना चाहिए। तो इस तरह से तो मतलब हमारे देश का कहीं ना कहीं नाम खराब हो रहा है। तो मैं ये इन लोगों से आग्रह हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की आप कहते हैं सबसे बड़ी पार्टी है, तो बड़ा दिल दिखाइए, सामने आइए, जो गलती उसके माफी करिए। देश बहुत उदार है हमारा देश और आपको माफ कर देगा मैं कहता हूं। लेकिन कम से कम आइए तो सामने, माफी तो मांगिए। जो आपने गलती की है उसी गलती के लिए बोलिए कि हमने हमसे गलती होगी, हम माफी चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इस पे जो भी जिस तरीके से भी होगा, रोष प्रदर्शन होगा, हम सब करेंगे और इसको जन जन तक पहुंचाएंगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी है, उसके लोग देश को और देश के लोगों में किस तरह से आपस में फूट डाल रहे हैं। जिस तरह से पूर्वांचल समाज पर बयानबाजी की गई है, उस पर आपका क्या कहना है? मैडम, इस पे क्या बयान दो? बीजेपी का नाम ही बीजेपी, भारतीय झूठी पार्टी है। इनकी राजनीति ही पूरी बीजेपी की जो झूठ पे, फरेब पे, गाली पे, गलौज पे, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, इसी पे चल रहा है। ये आज तक जब से बीजेपी 2014 से आई है, एक भी नेता ठीक बयान इनके नहीं देते, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे पब्लिक प्लेस हो। बिना गाली गलौज के इनका कोई बात ही इनके मुंह से नहीं निकलती। बहुत दुख होता है इन लोगों को, इन ऐसी पार्टी को देख के बड़ी तकलीफ होती है। समझ में नहीं आता जब इनका सबसे बड़ा हाई कमान मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी जब ऐसी बातें बोलते हैं तो चोटभैया नेता हैं, ये तो गाली गलौज देंगे ही। अभी राज्यसभा में, लोकसभा में दानिश अली को क्या क्या, एक रमेश भिदोड़ी था, वो क्या क्या बोल रहा था, वो मुसलमान, वो आतंकवादी, क्या क्या नहीं बोला। प्रियंका गांधी को क्या बोला, कभी गाल कभी बाल। कभी सोनिया गांधी को क्या कहते हैं, जर्सी गाय। ये ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि कोई आदमी सुन के बिल्कुल इतनी गुस्सा आती है कि क्या कहा जाए इनके ऊपर। मैं इनको बता देता हूं, बीजेपी पार्टी को और मोदी जी को, अपने प्रवक्ता से बिल्कुल गलती बनाए, माफी मांगे वो आके, नहीं तो इतना बड़ा रैली हम लोग करेंगे, धरना देंगे कि ये पूछ नहीं सकते। और मैं इस चीज का बिल्कुल खंडन करता हूँ, इसको बिल्कुल गलती मानना चाहिए। बस अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, बहुत गुस्सा है पूर्वांचल में। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी से चंडीगढ़ से जनरल सेक्रेटरी और साथ ही पूर्वांचल के कुछ लोग, जो दिल्ली में बयानबाजी हुई है जिसको लेकर पूर्वांचल के लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। तो देखते रहिए NT24 न्यूज़। मैं राखी।